जय माता की। आप देख रहे हैं लॉ इन द स्पिरिचुअल सीक्रेट। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, कुशल मंगल से होंगे। और आज बेहद ही खास विषय पर मैं जानकारी लेकर आया हूं। एक ऐसा विषय है जो कि हर आमो खास से जुड़ा हुआ होता है। रोज उसे वो चीज आती है जिस विषय पर आज मैं बात करने वाला हूं। आज हम बात करेंगे कि बार बार इंसान को गुस्सा, क्रोध, आक्रोश क्यों आता है। देखिए, अहंकार और क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। हमारे आसपास मौजूद नकारात्मक ऊर्जा हमें क्रोध में आने या अहंकार में आने के लिए प्रेरित कर देती है। और दिन भर में आप देखेंगे कि आप भले ही दफ्तर में हो या आप घर में हो, आपके साथ कुछ ऐसी चीजें होने लगती हैं कि आप ना चाहते हुए भी क्रोधित हो जाएं। यह नकारात्मक ऊर्जा हमारे भीतर मानसिक विकार उत्पन्न कर देती है। और जब एक बार मानसिक विकार उत्पन्न हो गया तो वो और बढ़ने लगता है। देखिए, नकारात्मक या सकारात्मक सोच हर मनुष्य के व्यक्तित्व के दो अलग अलग पहलू हैं। नकारात्मक और सकारात्मक। सकारात्मकता जहां व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों में भी संबल बनाए रखता है, उसे मजबूत बनाए रखता है, उसे लड़ने की ताकत देता है। कितना भी संकट हो, वो अपना आत्मविश्वास डगमगाता नहीं है। तो वही नकारात्मक सोच के साथ संभव है कि थोड़ी सी भी विकट परिस्थिति यदि आ जाएगी व्यक्ति के सामने तो वो घबराने लगेगा। यदि थोड़ी सी भी असफलता आएगी तो रोग, शोक, क्रोध जैसे हालातों में ये समझकर मानकर चलिए कि उसका उन क्षेत्रों में जाना संभव है, फंस कर रह जाएगा, कभी भी उनसे उभर नहीं पाएगा। बात बात पर चिड़चिड़ापन उसको आने लगेगा। नकारात्मक सोच के साथ एक और बुरी बात जुड़ी हुई होती है। देखिए, नकारात्मक चीजें जब आने लगती हैं तो मानकर चलिए कि जीवन नकारात्मक हो जाएगा पूरी तरह से। इससे न सिर्फ आप बल्कि आपसे जुड़े हुए लोग जो हैं, आपके परिवार, आपके बच्चे, आपके माता पिता, आपकी बीवी, आपके भाई बहन, ये सब प्रभावित होने लगते हैं आपकी बातों से या आपके सामने जो आ रही नकारात्मक शक्तियों से। वो उन्हें भी बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। नकारात्मक शक्ति का जो तत्व रहता है वो यही रहता है कि आखिर हम लोगों को परेशान कैसे करें। दूसरे लोग जितना अवसाद में जाएंगे, जितनी मानसिक व्याधि में जाएंगे, जितना गुस्से में रहने लगेंगे, मानकर चलिए कि जो नकारात्मक शक्ति है उसका प्रभाव है ये तेजी से आगे बढ़ रही है। अक्सर आपने किसी खास जगह के बारे में महसूस किया होगा। वहां जाते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, मन प्रफुल्लित हो जाता है। या कई ऐसी भी जगह है जहां पर जाकर आपको लगता होगा कि बहुत बुरा लग रहा है, नेगेटिव, नकारात्मकता, लेकिन वहां से निकलते ही स्थिति बिल्कुल विपरीत हो जाती है। मैं आपको बताता हूं कि होता क्या है। देखिए, किसी खास जगह से जुड़ी नकारात्मक ऊर्जा आपके पीछे पड़ जाती है। वह नकारात्मक ऊर्जा आपके साथ जुड़ जाएगी जब आप वहां से गुजरेंगे। तो आपकी खुशियों को देखते हुए आपसे ईर्ष्या करने वाले लोग किसी बाबा का सहारा लेंगे, किसी तांत्रिक का सहारा लेंगे, या किसी ऐसे का सहारा लेंगे, ऐसे व्यक्ति का जो कि आपके ऊपर तंत्र और मंत्र करवा दे। किसी प्रेत को आपके पीछे लगा देंगे। इससे आप कभी भी अच्छे व्यवहार में नहीं रहेंगे, अच्छे मूड में नहीं रहेंगे, हमेशा चिड़चिड़े रहेंगे। छोटी छोटी बातों पर आपको गुस्सा आ जाएगा। देखिए क्या होता है, समझने की कोशिश करिए। भूत प्रेत की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि वो आपके माध्यम से दूसरों का अहित करवा रही हैं। ये उनकी सोच रहती है, प्रवृत्ति रहती है। उसके बाद वो प्रेत इंसान को ले डूबता है। आपने कई बार ये महसूस किया होगा कि हम अपने घर में प्रवेश करते हैं या हम अपने दफ्तर में प्रवेश करते हैं तो उस वक्त एक अलग ही एहसास हमें होता है, जैसे कि हम ऑफिस में घुसने से ही लगता है कि नकारात्मक माहौल हो गया है। अचानक सिर दर्द होने लगेगा, सिर भारी होने लगेगा, गुस्सा आने लगेगा, चिड़चिड़ापन महसूस होगा, मन मस्तिष्क पर एक अनजाना सा भय या भारीपन महसूस होने लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि मैं ये कहां पर आ गया हूं, कैसे मैं यहां से निकलूं। समझ जाइए कि उन जगहों पर नकारात्मक शक्तियों का वास है, नकारात्मक ऊर्जा का वास है, जो कि आप जा ही रहे हैं और जाते से ही आपको उसका प्रभाव हो रहा है। इसके अलावा अक्सर किसी जगह से जुड़ी हुई कोई नकारात्मक या नेगेटिव बात होती है, जैसे आधुनिक सोच के नाम पर लोग दरकिनार कर देते हैं। हमने शुरुआती दौर में कुछ ऐसे वीडियोस बनाए थे जिसमें बताया था कि ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जहां पर नकारात्मक ऊर्जा हो। एक बार फिर कुछ ऐसी बातें जान लीजिए। बहुत पुराने घर या ऐसा घर जहां वर्षों से कोई ना रहा हो, नकारात्मक ऊर्जा का वास वहां होता है। ये तय बात है, आप लिख कर रख लीजिए।
ये वहां रहने वाले लोगों को सीधे अपने प्रभाव में ले लेता है। लेकिन अगर आपको इन तमाम समस्याओं से बचना है, यदि इन समस्याओं से पार आपको जाना है, इन समस्याओं से नहीं उलझना है, तो आपको अपने इष्ट को मजबूत बनाना होगा। आपको आध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ना होगा। आध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा कि जो आपकी समस्याएं हैं, जो आपकी नकारात्मक ऊर्जा है वो कम होगी और सकारात्मक ऊर्जा आगे जाएगी। मानकर चलिए कि अगर आप भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे तो आपकी ये तमाम समस्याएं धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगी। आपकी जो नकारात्मक शक्ति की रेखा है वो कम हो जाएगी और सकारात्मक शक्ति की रेखा आगे बढ़ जाएगी। और यदि एक बार हमारे इष्ट की, हमारे प्रभु परमेश्वर की हमारे ऊपर कृपा हो जाती है तो फिर ये मानकर चलिए कि आपके जीवन से सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। फिर आपको कभी नहीं लगेगा, आप अपने दफ्तर में भी जाएंगे, भले ही कितने नकारात्मक लोग हैं, लेकिन आप जाएंगे तो सब आप ही को देखेंगे कि उनको ऐसा लगेगा कि आप ही का इंतजार था, कि ये व्यक्ति आया है, ये व्यक्ति अपने साथ सकारात्मक ऊर्जा लेकर आया है। कहने का मतलब यह है कि उन्हें नहीं पता कि आप कैसे हैं, अंदर से आपने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन जो आपका एक आभा मंडल होता है, आपके आपके एक आजू बाजू एक ऐसा सर्कल बन जाएगा, ऐसा आवरण बन जाएगा कि जो भी आपके संपर्क में आएगा उसको यही लगेगा कि मुझे इतना अच्छा महसूस हो रहा है इस व्यक्ति के साथ। हमेशा आप देखेंगे कि जब कभी हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो एक जगह बैठ जाते हैं तो आसपास कितने सारे लोग हो जाते हैं। और ये भी ऐसा होता है कि कई ऐसी विकट परिस्थितियों में भी वो लोग घिर जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिएगा कि वो कभी भी थकते नहीं है, डरते नहीं है। और क्रोध तो उनको आता जरूर है, लेकिन वो क्रोध उसी वक्त के लिए आता है, उस क्रोध का सही इस्तेमाल करते हैं। देखिए, क्रोध दो तरह का होता है, एक नकारात्मक क्रोध होता है और एक सकारात्मक क्रोध होता है। सकारात्मक इसलिए क्योंकि जहां आपको लगता है क्रोध करना चाहिए वहां पर आपको क्रोध करना भी चाहिए, लेकिन जितना हम क्रोध करें उतनी ही जल्दी हम उस मामले को या उस पूरी समस्या से हम बच जाएं, उस समस्या से दूर हो जाएं। नकारात्मक क्रोध क्या होता है कि बेवजह की बातों पर चिड़चिड़ापन आना, जिसके बाद लड़ाइयाँ होने लगना। वैवाहिक जीवन यदि आपका है और यदि आप छोटी छोटी बातों पर चिढ़ रहे हैं तो आपको, जो आपकी संगनी है उसको भी लगेगा कि आखिर छोटी छोटी बातों पर ये लड़ते रहते हैं, आखिर ऐसी बातें होती ही क्यों हैं हमारे बीच। कभी आपने सोचा है कि आप घर गए और आपको लगे कि ये चीज़ ठीक नहीं है या ये चीज़ ठीक नहीं है, तो आपने चिल्लाना शुरू कर दिया, उसके बाद आप दोनों में विवाद हो गया। ये चीज़ें इसीलिए बनती हैं कि किसी ने आपके ऊपर ज़रूर कुछ करवाया है, आपके अच्छे जीवन को देखते हुए, आपकी दिनचर्या, आपकी लाइफस्टाइल को देखते हुए कि ये व्यक्ति इतने अच्छे से रह रहा है तो मैं उसको ऐसे नहीं देख सकता। ऐसा अक्सर होता ही है और ऐसा अक्सर वो लोग करते हैं जिनके अंदर ऐसी ईर्ष्या की भावना रहती है, जलन की भावना रहती है कि वो नहीं देख सकते कि आप इतने खुश कैसे हैं, हम तो ये चाहते हैं कि इसका बुरा हो। और इसी के बाद वो तांत्रिक का सहारा लेंगे, जिसके बाद आपके जीवन में परेशानियां बढ़ने लगेंगी, गुस्सा आने लगेगा, मन मस्तिष्क एक अनजाना सा भय लगा रहेगा, डर लगा रहेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा। अब ऐसे में क्या होता है, यदि इंसान खुश नहीं रहेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, तो धीरे धीरे वो रोगों से घिर जाएगा, बीमारियों से घिर जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, डॉक्टरों के चक्कर लगाना। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि प्रेत की प्रवृत्ति क्या होती है, उस इंसान को ले डूबना। पहले तो इतना क्रोधित कर दो, इतना परेशान कर दो, फिर धीरे धीरे रोग आएंगे, फिर डॉक्टर, और इसमें ही इतना उलझ जाएगा व्यक्ति कि फिर आपको ना नौकरी की परवाह रहेगी, ना ही अपने घर परिवार की परवाह रहेगी। मानकर चलिए कि अंत तय है। और यदि आप चाहते हैं कि हम ऐसी समस्याओं से बच कर रहें तो हमें क्या करना होगा, हमें सिर्फ और सिर्फ भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना होगा। हमारे अपने इष्ट को मजबूत करना होगा, प्रभु को खुश करना होगा। यदि आप ये करेंगे तो आप ये मानकर चलिए कि छोटे मोटे तांत्रिक बाबा, ये सारी चीजें तो चुटकी में दूर हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो जरूर इसे लाइक करें, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। कोशिश यही रहेगी कि सही जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहें। जय माता की।